हम मरकुस की इंजिल निकाल लेंगे। उसका पहला अध्याय 1 से लेके 8। मरकुस रचित समाचार उसका पहला अध्याय 1 से लेके 8। ऐसा लिखा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया, जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ के बपतिस्मा का प्रचार कर रहा था। और सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे रहता था और टिड्डियां और बनमधु खाया करता था और यह प्रचार करता था कि मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से। हाँ, ये अनुग्रहकारी पिता, हम तेरे इस वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपकी बातें जो भी हो आप शेयर करें ताकि हम क्या इन्हें अपने जीवन में रोज मांगते के नाम से समझ मॉडल की कृपया बर। तो ऐसा ही होगा नहीं, बाइबल बतलाती है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम। हाँ, कहाँ लिखा है? देखो पता है, मत्ती 24:12। मत्ती 24:12। अरे नहीं, मैं तो वही चीज दिखलाई पड़ रहा है। शाम को देखिएगा ना बप्पा, नवांडा बच्चा सबको एकदम पहुंच जाए। नहीं, अभी तो गिरजा जहाँ करना है, जो चीज फैक्ट है, जो चीज चाहिए भैया इंसान के जीवन के लिए, उसको तो इंसान खोज भी नहीं करेगा। नहीं, और ताम झाम तो दुनिया भर का है ना। शाम को देखिएगा ना एकदम पूरा, है ना, आधा किलो लिपस्टिक पाउडर एकदम 1 किलो, हाँ, और वगैरह वगैरह। तो वैसा थोड़ी चलेगा जीवन में। तो वैसा नहीं करना चाहिए। जो चीज हम लोग को अपने आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए, है ना, हम लोग आत्मिक शारीरिक के लिए तो बहुत एफर्ट्स करते हैं। नहीं, माने जितना देखिएगा पार्टी वार्टी हो ना, चाहे शाम को देखिएगा, जितना हो सके इंसान अपने आप को एकदम संवारता सजाता है एकदम अंतिम दर्जे तक, है ना, दो एकदम पराकाष्ठा, है ना, सजावट की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा अंतिम चरम सीमा तक जितना अच्छा लग सके, है ना, ऐसा मतलब, माफ कीजिएगा, हर एक किसी को हम ये नहीं कर रहे, इंसान की प्रवृत्ति बता रहे भैया हमको। आंखें तरेर के मत देख, इंसान की प्रवृत्ति है, मेंटेलिटी है। और जितना हो सके एफर्ट करेगा पूरा अपने आप को, माने दिखाने का। नहीं शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से अगर बोलेंगे तो एक को कनवाने, एक को आना नहीं, एक को पैसा नहीं। हाँ, हाँ, बाकी तो शारीरिक संसारी में तो पूरा एफर्ट लगा दे, लेकिन आत्मिक बढ़ोतरी के लिए एकदम छो नहीं कर। हाँ, छोड़िए तब हमारा कहा जाए, प्रभु आएगा फिर। तो खैर एनीवे, हम लोग तो वचन की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि यीशु के बाद अगर कोई सबसे बड़ा व्यक्ति को कहा गया बाइबल, कौन है? हाँ, अच्छा, पढ़े इसीलिए। हाँ, नहीं पढ़ते तो आप लोग का ध्यान नहीं आता। हाँ, अब मालूम है। चलिए चलिए, टीचर जी बोल रही हैं भैया, तो अब छात्र को क्या। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता को और यीशु मसीह का भी स्टेटमेंट है कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उससे कोई, यूहन्ना बपतिस्मा दाता से आज तक कोई बड़ा नहीं हुआ। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता, अब हम कंपैरिजन नहीं कर रहे कि अब्राहम छोटा है, हम कंपैरिजन में बिल्कुल नहीं जाएंगे, है ना। ये कंपैरिजन करना ये परमेश्वर के हाथ में है ना। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल हम लोग ऐसा बने पाते हैं, है ना। यीशु मसीह स्टेटमेंट दिया कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं
उनमें से कोई भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़ा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन छोड़ा है। क्या छोड़ा है? हाँ, जो परमेश्वर के राज में अपने आप को छोटे से छोटा बनाएगा वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़ा हो सकता है। तो हमारे पास अभी भी एक, मतलब ऐसा ना समझे कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता एकदम टॉप मोस्ट में है, अवश्य है, लेकिन उससे भी बढ़ सकते हैं। अगर परमेश्वर के राज में अपने आप को छोटा से छोटा बनाएंगे तो हम लोग, माने, यूहन्ना बपतिस्मा, तो खैर उतना तक अचीव करने के लिए कम से कम यूहन्ना बपतिस्मा दाता के स्तर को छूने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि उसका कैरेक्टर क्या था, है ना, एटीट्यूड क्या था। आज का जो ये संदेश है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का संदेश ही है, तो किस रूप में अपने संदेश को व्यक्त किया है, और न सिर्फ वो अपने शब्दों के माध्यम से, बल्कि अपने कैरेक्टर, अपने एटीट्यूड, है ना, अपना अपना जो उनके पास था उसको कैसे रूप में दर्शाया, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या था, यीशु मसीह का क्या है, मैसेंजर था, राजदूत, है ना, राजदूत। और राजदूत लोगों का काम क्या होता है? दो देशों के बीच में संधि करना, माने माने अपने देश का प्रतिनिधित्व करना दूसरे देश में जाके, है ना। तो वहां होता क्या है कि जब दो देश आपस में जो संधि करते हैं या फिर जो संहिता बनाते हैं, नियम रेगुलेशन और बहुत सारे ऐसे कॉलम, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, तो वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन जितने ही बनते हैं, जो भी ये रहता है, क्या बोलेंगे, आपसी जो मेल जोल, कानून है ना, कानून कानून। कानून, या तो ये सब जो है, मैंने दोनों देशों के बीच ये मध्यस्थ का काम करता है, सेतु, ब्रिज, दो देश के। तो यीशु मसीह का भी एक ब्रिज बनाया है, यीशु मसीह के लिए ब्रिज बना, सेतु बना, मध्यस्थ किया। और इसीलिए यशायाह नबी ने इस विषय में कहा था कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है। यशायाह यशायाह भविष्यवाणी किया था ऐसा, जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई पड़ा। और वो किसके लिए था? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता समय की पूर्णता में आएगा, और यूहन्ना जो था यीशु से 6 महीने का बड़ा था, और ये 6 महीने का बड़ा था, और इसलिए वो पहले भेजा गया, है ना। अचानक कोई चीज नहीं होता है मित्रों, है ना। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का आना बरसों से तय था, जिसको यशायाह ने ये किया, और एक राजदूत के हैसियत से। और तब यीशु के लिए उसने आह्वान किया, लोग अपील किया, सड़कें सीधी करो, चौरस करो, मार्ग सीधा करो, है ना, प्रभु आने वाले हैं। ये बड़ी बात है, नहीं ना। कोनो मंत्री आता है तो उसके आगे पीछे है ना, छोटे भैया ने चलो पहले वहां रंगमंच सजाएगा, नहीं, प्लेटफॉर्म, रंगमंच, स्टेज और ये वो लमसम, है ना। वैसे मन यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के आगमन का पूरा प्रिपरेशन कर रहा था, है ना। यीशु मसीह आ रहा है, प्रिपरेशन करना है, और इसीलिए वो कर रहा है, चौड़ा सीधा मार्ग, मन फिराओ पश्चाताप, वो बहुत एकदम, मतलब अब बहुत, मतलब दिलेरी के साथ, मैंने उसका जो कैरेक्टर हम देखते हैं, एक राजदूत की हैसियत से, है ना, एक एम्बेसडर की हैसियत से उसने जो निभाया, और बहुत ही दिलेरी के साथ। सब जानते हैं, बहुत बोल्डनेस था, माने ये हिलता डुलने वाला आदमी नहीं। मसीह के विषय में स्टेटमेंट दिया, नहीं, तुम क्या देखने गए थे, क्या सरकंडे को, हिलते हुए सरकंडे हिलते को? हुए कंधे को। सरकंडा, यर्दन नदी के किनारे किनारे इतना लंबा लंबा पौधा होता था, है ना, सरकंडा, हवा से ऐसा सा हिलता था। तो यीशु मसीह बोला कि देखो भैया, वो हिलता हुआ सरकंडा नहीं है, बहुत मैंने मैंने एकदम ठोक बजा के बनाया हुआ आदमी है, ऐसा वैसा नहीं है, स्टील बॉडी का मार्फत है वो। हाँ, वो हिले उलने वाला, मतलब माने किसी भी ऐसे विचारों से वो, मतलब ये नहीं हो जाए। हाँ, किसी भी विचारों से, किसी भी आक्रमण से, किसी भी अटैक से, है ना, किसी प्रॉब्लम से, समस्याओं से, और जो कुछ भी उससे वो डिगने हिलने वाला नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, ऐसा करके यीशु मसीह बोला। कहने का क्या मतलब है कि ऐसा ही बोल्डनेस होना चाहिए हर सेवक को, है ना, ऐसा ही बोल्डनेस चाहिए हर सेवक को। अब सेवकों में ये बताया जा रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता बता रहा है कि सेवकों में दो क्वालिफिकेशन होनी बड़ी जरूरी है। एक तो ईमानदार, दूसरा बोल्डनेस। ये दोनों अगर नहीं रहेगा तो हम किसी भी सिंडिकेट को, इंस्टीट्यूशन को, चर्च को नहीं चला पाते। दोनों का होना बहुत जरूरी है। अब किसी में ईमानदारी है तो बोल्डनेस नहीं है, बोल्डनेस है तो ईमानदारी नहीं है। दुनू बतिया है, दुनू बतिया को रखना बहुत जरूरी है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता सिखाया है,
यूहन्ना बपतिस्मा दाता सिखाई, इसीलिए हड़कता नहीं था जी। हेरोदेस का मुंह में जाके बात कर दिया था उस समय, भले उसको मैंने बंदीगिरी में डाल दिया सर कलम पर, लेकिन वो हड़कने वाला आदमी नहीं था जो ऐसा था जॉन बैप्टिस्ट। इसीलिए उसको मैंने मैंने ये उसका नेचर को हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेचर को। अच्छा, उसका एक नेचर और क्या था, बहुत ही साधारण लाइफ, है ना, बहुत ही साधारण लाइफ। जबकि उसके पिता क्या थे, याजक थे। उसके पिता याजक थे, पादरी। उस समय का पादरी लोग का तूती बोलता था रे बच्चों, सदुकी फरूसी, है ना, महायाजक याजक और ये वो लमसम, उन लोग जब रास्ता निकलता तो आदमी छोड़ देता था रास्ता, बप्पा हुजूरे आलम सलाम जहाँपना पधार रहे हैं। और सारा शास्त्री फरीसी वही मलईवा लेने के लिए बड़ी एकदम आगे पीछे होता था, नहीं हाँ, लोग हमको प्रणाम करें। नहीं भैया, जॉन बैप्टिस्ट इन सारी चीजों से परे था। वो चाहता था अपने बाप का नाम भुना सकता था, उसका बाप का भी तूती बोलता था, है ना। अब बाप का तो हर कोई नाम भुनेबे करता है, नहीं हम तो डॉक्टर का बेटा है तो बोलेंगे, हम तो एसपी का बेटा, हम तो जज का बेटा, हम तो ये का बेटा। अभी बोले हैं परमेश्वर का बेटा तो बोलेंगे हाँ, लेकिन एसपी जज और बैरिस्टर मजिस्ट्रेट का बेटा है इससे करके नहीं। देखिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी ऐसा कर सकता था, लेकिन किया नहीं। काहे नहीं किया, सब जो है ना, धन दौलत रुपया पैसा लोकप्रियता नेम टेम, ये सब कुछ परमेश्वर के पास आने से रोकती है, बात को जानता है। इसलिए इन सारी चीजों के पीछे वो पड़ा है ना, इससे परे। इसीलिए पौलुस ने भी कहा इब्रानी 12 अध्याय, देखो गाँव का ऐसा बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए, इसलिए आओ हम हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जितना दौड़ना धीरे से दौड़े। मगर इससे उलझाने वाले पाप है, नेम फेम के पीछे मत भागिएगा, ख्याति प्राप्त और ये दम दम है ना, उस सबके बिल्कुल एकदम उसको एकदम एकदम हटा दीजिए एकदम। हाँ, परमेश्वर के पास जाना है तो वही ये सबको लेके नहीं चल सकता, सबको बिल्कुल भूल जाइए, हटा जाइए। नेम फेम ख्याति लोकप्रियता पॉपुलरिटी। इसलिए तो मैंने तो किताब में पढ़ा था, सेवक के विषय में यहाँ बताया जा रहा है कि जिस सेवक के अंदर अपने नेम फेम की भूख, ऐसा लिखा हुआ है, नेम फेम की भूख, दौलत की प्राप्ति करने की लालसा, या फिर कोई पद पोस्ट को होल्ड करने का, माने उसको उसके प्रति जो जो ये होता है, इच्छुक रहता है, लालसा, लालसा ठीक है, लस, लस, लालसा, ये अगर उसके अंदर किसी सेवक के अंदर दिखाई पड़ रहा है तो वही सेवकों का अनुसरण कर, आपको कुछ का छू नहीं मिलेगा। और यही चीज जो है ना वो किस्मत रहता सिखा रहा है। भैया ये सब को एकदम बिल्कुल तिलांजलि दे। खाता पीता क्या था, पहनता था ऊंट का रोम का वस्त्र पहनता था ना। खाता क्या था, टिड्डी बन मधु। हम लोग तो आजकल पादरी लोग बिना है ना डालडा का और बिना घी का पराठा उतर करता है आजकल के हम लोग सेवक नहीं। लेकिन नहीं, देखिए इसका खान पान एकदम बिल्कुल साधारण रहती है। आजकल के स्पीकर लोगों को बोले तो भैया हमको 5 स्टार होटल से अच्छा होगा, और क्या चाहिए, BMW मंगावे तब हम जाएंगे, और क्या चाहिए, लेना और देना। अरे भैया हम प्रचार करते हैं उस यीशु का जो गौशाले में बसा, लेकिन खुद 5 स्टार भूल गए। और हम प्रचार करते हैं उस यीशु का जो जो मतलब एक जोड़ा कपड़ा में गुजार के, लेकिन आज हम सेवकों के मैंने वार्डरोब में देखे भरा हुआ है। हम ऐसे ही यीशु का प्रचार करते हैं जो एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए किसी के साथ वो कर इसका वो उदाहरण दिया। लेकिन आज हम लोग का बैंक बताना चाहता, बोलना बहुत बताना चाहता, बिल्कुल नॉर्मल चीज, जितना हो सके नॉर्मल, इसीलिए वो एकदम बिल्कुल साधारण किया ताकि उसको प्रोड्यूस करना था, सिर्फ यीशु मसीह को प्रोड्यूस, उसका वही काम है। इसलिए यूहन्ना 3:30 में कहता है, अवश्य है वह बढ़े और मैं जब, मेरा मान हो ना हो, आदर हो ना हो, प्रतिष्ठा हो ना हो, लोग चाहे न चाहे, ओकरा से हमरा कोई मतलब। लेकिन यीशु मसीह को हम टॉप मोस्ट में रखेंगे लोगों के बीच में, बस यही पॉइंट ऑफ व्यू लेके आए और यही लेके हम लोग को चलना है। और दूसरा और अदर कुछ करवे मत कीजिएगा अपना जी। अगर
बढ़ना चाहते सही में, अगर परमेश्वर के जुरिडिक्शन में रहना चाहते हो, उसके साथ आप जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, ये चीज बहुत होना बहुत, और ये अगर आप कर रहे हैं, हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो समझिए कि परमेश्वर आपके साथ है। एकदम दो मत नहीं, परमेश्वर साथ साथ चलता, अब्राहम के साथ चला, आदम के साथ चला, मूसा के साथ चला। अचानक एकदम बहता था, समुद्र में गरजता था, पहाड़ हिल जाता था, ऐसा मतलब चट्टाने सड़क जाए। आप साथ बिताइए परमेश्वर के, देखिए कैसे परमेश्वर आपको मन खड़ा करेगा, स्टैंड करेगा। ऐसा मतलब ये परमेश्वर का ये जन था यूहन्ना बपतिस्मा का, और उसने सबसे बड़ा जो संदेश दिया ना, वो सबसे बड़ा संदेश हुआ ये कि मैं जल से बपतिस्मा देता है, न थोड़े दिन के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, ये मत है। उसका ये संदेश बहुत मत है। यूहन्ना तो जल से बपतिस्मा देता है, जल का बपतिस्मा उद्धार पाने के लिए अच्छे कारण नहीं, उसके पीछे मत भाग। इसलिए वो यीशु मसीह को माने ये कर रहा था, रंगमंच में ला रहा था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और ये जब तक अब पेट्रो का हमें पढ़ा ना, उन्होंने जल का बपतिस्मा दिया था, फिर भी पवित्र आत्मा नहीं, लेकिन तब फिर पौरुष जब उन पर हाथ रखे तब पवित्र आत्मा, ये यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए हुआ है। यूहन्ना जल का दे रहा है पवित्र आत्मा का, और ये बहुत, ये बपतिस्मा जब तक नहीं परमेश्वर के राज, यीशु मसीह तो बोल दिया, जब तक कोई नए सिरे से न परमेश्वर का राज, नया जन्म, नया सिरा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, यही परमेश्वर के राज, उसी चीज को यूहन्ना बोल रहा है। मैं तो तुम्हें जल का बपतिस्मा देने जा रहा हूं, थोड़े दिन के बाद पवित्र आत्मा को लेकर। यही तो था जो उनका जो आत्मा रखा गया है, और हम हमेशा हम प्रभु को हम खाए रहेंगे। तो यूहन्ना 3 चीज को कभी ना भूले, अवश्य वह बढ़े नहीं। तो इस चीज को मैं हमेशा अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखता हूँ, है ना? मेरी महिमा हो ना हो, मेरी प्रशंसा हो, लेकिन उसको हम कैसे मंजूर करें, यही आपके आपके आपका गोल होना चाहिए, आपका गोल। इस सोच के साथ आप आगे बढ़िए, जिससे परमेश्वर आपको खुद ब खुद उठा देगा, है ना? उठा देगा मतलब उड़ा नहीं देगा, उठा देगा, ऐसा मैंने खड़ा करेगा ना तो लोगों के बीच में कि यार आपके सामने है ना, देखा तो किसी बोलने है नहीं। तो ये परमेश्वर ऐसा मतलब ये करता है, और जो हम के आधार पे सबको हम बनाए जुड़े रहें, और यकीन मानिए हमारा एक अच्छा बनेगा। और अनुसारी दिन ऐसे सारी महिमा